हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। वाह प्रभु, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। खुदा हम चाहते हैं आज सुबह के अवसर में परमेश्वर तेरी महिमा हमारे ऊपर गिरे। हम जिस सोच से आए हैं परमेश्वर, उस सोच को हम बाहर ही डालते हैं परमेश्वर। पिछले एक हफ्ते हमें कई चीजों ने हमें निराशा किया, कई चीजों ने हमें परेशानी में डाली, लेकिन आज सुबह के अवसर में हम ये कहना चाहते हैं परमेश्वर कि तू हमारी जिंदगी में राज करता है, तू राज करता है परमेश्वर, तू राज करता है। ओ आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, हालेलुया। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। खुदान परमेश्वर हम ये बात जानते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हम आजाद होते हैं। कई बार कई लोगों की उपस्थिति में हम बंधन में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं, लेकिन तेरी उपस्थिति में हम आजादी पाते हैं। आमीन। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में जो आजादी हम पाते हैं, जो खुशी हम पाते हैं, कई बार लोगों की उपस्थिति में उससे भी ज्यादा हम कई बार निराशा पाते हैं।
कई 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 जगह पर जाकर हम निराशा पाते हैं, कई जगहों पे जाने की वजह से हम कहते हैं क्यों हम वहां पे गए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कहता है कि उसकी उपस्थिति में समाधान है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कितने लोग ये चीज को कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरी भलाई सदा की है। पिछले एक हफ्ते तेरी भलाई हमारे साथ थी, पिछले एक हफ्ते तेरी उपस्थिति हमारे साथ थी। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा की है। तो तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू ओ कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू सा चलता है। मेरा प्रभु कभी सो, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। ओ मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा, क्या हम कह सकते हैं तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है।
खुश है परमेश्वर की उपस्थिति Hallelujah. में। मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोग सब लोग को Thank देख। you, Lord. Thank you, Jesus. सबसे बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें एक और हफ्ता दिखाया। Amen. क्या करते अगर आप इस हफ्ते जिंदा ही नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस एक और हफ्ता आपको दिखाया। वो परमेश्वर कहना चाहता है कि अगले एक और हफ्ते परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप रहते हो तो मेरी उपस्थिति को आप पाते हो। देखो कई बार क्या हो जाता है कि हम एक हफ्ते में बड़ी बड़ी चीज़ों को परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आप पूछेंगे क्या ये छोटी चीज़ है? परमेश्वर ने एक और हफ्ता आपको दिखाया। पिछले एक हफ्ते आप जहाँ पे भी गए परमेश्वर ने आपको संभाले रखा। Hallelujah. आपको लगा रहेगा कि आपका ये आखिरी हफ्ता होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, एक और हफ्ता मैंने तेरे लिए रखा है। मैं जानता हूँ कि तू कौन है और तेरे हृदय में क्या चलता है। Amen. ईमान Amen. मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे ये पिछले एक हफ्ते किस तरह चला है। आपको पता है परमेश्वर ने किस तरह चला है। Amen. अपने टाट में कितना चावल और कितना भाकरी और कितना चपाती गिरा सिर्फ अपने को ही पता है। डालने वाला वो परमेश्वर आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। Hallelujah. ईमान। Amen. ये गीत इस तरह कहता है, अगला आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं। ईमान। ईमान। Amen. आज का दिन Amen. परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, तुम कल के बारे में सोचकर निराशा न हो, क्योंकि आज के दिन के लिए मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए रखी है। कई बार हम कल के लिए सोचकर मैं खुद कई बार निराशा हो जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है आज मैंने कई चीजें तुम्हारे लिए रखी है। हम कल के खोज में आज के परमेश्वर की चीजों को नहीं छोड़ेंगे। Hallelujah. आमीन। Amen. अगर आपको खड़े रहना है आप खड़े रह सकते हैं, अगर आपको नाचना है आप नाच सकते हैं और साथ में मेरे गाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। मिलके गाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। किसी और का ध्यान नहीं। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ओ आखिरी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। इसके लिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। आता हूँ तेरे पास। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे किसी और से नहीं प्रभु। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन
प्रभु को महिमा मिले, आइए अपने आवाज़ को उठाकर, चाहे वो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आमेन। आज का दिन उस यहोवा ने बनाया है, आमेन। आमीन। ये गीत इस तरह कहता है, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
कसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी कसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध और कलम दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी खसली, दुनिया के खतरों में कितने लोग कैसे थे? माँ की तरह उसने दी तसली, ओ दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध और वचन दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मोती चट्टानों को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तारक सिखाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तारक सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर की है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। ओ परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति, वही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तारक सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तारक सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर की है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो हमारा पिता। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम, स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति, गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम, वही है जो बचाता हमें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग थक गए हैं? खुद को मैं देता हूँ,
खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में प्रभु, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। जब तक ये जान, मैं जब थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह अनुग्रह दे तेरी आत्मा, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। आइए विश्वास से गाएं। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ तू। ओ अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। यस खुदा, जब तक ये जान है परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तेरी उपस्थिति में हम रहें। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा
खुदा जब तक ये जान है हम चाहते हैं परमेश्वर Hallelujah. तेरी उपस्थिति में हम रहे परमेश्वर। खुदान परमेश्वर हम ये चाहते हैं परमेश्वर कि तू हमें बनाए परमेश्वर। वांट यू लॉर्ड परमेश्वर। अगले एक हफ्ते हम चाहते हैं परमेश्वर कि तेरी इच्छा में हम बन पाए। आज के वचन से तू हमें बात करने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं Yes, thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. परमेश्वर। हम चाहते हैं कि तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात करे परमेश्वर। Just want to thank you Lord। हम शुरुआती में हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमसे बात किया है। तो आज हमसे बात करने वाला है, इसके लिए हम शुरुआती में हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। शुरुआती में हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तू कई अद्भुत कामों को आज करने वाला है। सारी महिमा और आदर तुझी को मिले परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया। अब बैठ सकते हैं आप सारे लोग। Touch us, Lord. 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 मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको बना, मुझको बना। सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको बना, मुझको बना। जब एक कुमार मिट्टी को जब बनाता है तो वो अगर आसान नहीं है कुमार के लिए और आसान नहीं है उस मिट्टी के लिए। अगर आप जहां पर है वहां पर पड़े रहेंगे तो एक कूड़ समान दिखाई देगा। वो मिट्टी जो है वो कूड़े समान दिखाई देगा। लेकिन जब कुमार की नजर उस मिट्टी पर पड़ता है तो अपने औजार से उस कूड़ से अलग करता है। कई बार वो अलगपन इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कूड़ बनता हुआ देखना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि तेरी बर्बादी उस झुंड में हो। इसलिए परमेश्वर ने जहां थे वहां से आपको अलग किया। जिस लोकेलिटी में थे, जिस दोस्तों के साथ थे, जिस परिवार के संगति में थे, वहां से अलग किया। ये परमेश्वर का पहला स्टेप है। ये परमेश्वर का पहला स्टेप है। परमेश्वर इसलिए आपको अलग किया क्योंकि उसने आपके अंदर उस कूड़ से बेहतर कुछ हो सकता है उसने देखा। He saw that you are not just a dump of clay, but you are a beautiful vessel. God saw that. परमेश्वर ने वो देखा, इसलिए कहा नहीं नहीं, उसे वहां नहीं रहना होगा। He cannot lie down there waste. When you thought to yourself that you are a waste, when you thought to yourself that you are a useless lump, God says, I saw you where you were. परमेश्वर ने कहा मैंने देखा जहां पर तू पड़ा था और तूने अपने आप से कहा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। And He took you from your hometown, He took you from your village, He took you from your locality and brought to a place where God can work on you.
उसने उस लम्ब से उठाया और वहां लेके आया जहां पर परमेश्वर तुमसे काम कर सकता है, तुम्हारे अंदर काम कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि काम पूरा हुआ। That was stage 1, अविनाश, that was stage 1, अलग करके लेके आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब तुम बाहर नहीं, उस परमेश्वर के करीब है, उसके हस्तरेखा के करीब तुम अब आए हो। You are close to the hand of God. सेकेंड स्टेप क्या होगा कि वो तुम्हें उस व्हील में चढ़ाएगा, पानी को डालेगा और दबाव में एक बेहतरीन आकार में बदलेगा। अब तक एक कूड़ था, एक लंब था, केवल एक गड्ढा था या एक लंप ऑफ सैंड था वो। बट देन जब वो सैंड पानी में मिलकर जब उस कुमार के हाथ लगता है, it becomes to take form. I pray that you would see the form that is happening in you. Rabba Shekeri Anta Rabba Baba. Risha Ramana Diri Anta Rabba. मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। जब उस कुमार के हाथ में उस क्ले जब आता है तो शायद वो क्ले को नहीं समझ आ रहा कि बदलावट क्या हो रही है, लेकिन कुमार जानता है कि किस तरह वो बनाना है। वो कुमार पता है कि वो जब दबाव देता है, जब वो स्पिनिंग होता है, तो कुमार कह रहा है कि ये एक बर्तन जैसा मैं बना रहा हूँ, एक आकार में दे रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में एक नया आकार परमेश्वर देगा। There is a structure, a form that God is going to give into our life. एक structure, एक form देगा। हमें शायद समझ नहीं आएगा, but within months, within days, within months, you would come out to be beautiful. आप बेहतर बाहर निकलेंगे। उसके लिए वो प्रोसेस में रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हर दिन उस प्रोसेस में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे तो सहायता करें। Give me the grace to stay in the process, Lord. Sharamanando Rebunalama Shereriante. Father, we just want to thank you because you are bringing new form into our life, into our church, into our ministry, Lord. हमारे इस सेवकाई में, हमारे परिवारों में, मेरे जीवन में एक नए आकार को तू लेके आ रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you that you are making something new out of the waste that I thought I was. Thank you that you are making something new and beautiful that can be a vessel to service others, that can be a vessel to bring glory to my household, that can be a vessel that can bring glory to my hometown, that can be a vessel that can attract the greatness of my master. मेरे महान कुमार की काबिलियत को दर्शाने वाला एक वेसल बनना चाहता हूं परमेश्वर। Let this pray, let this prayer be very strong in us. Pastor Anit, let this be the prayer of you. That Lord, I want to be a vessel that will show the greatness of my Father. I want to be a vessel. My life should be an example of the greatness and the glory that my Father, my Heavenly Father carries. Let this be our prayer. राबा शेखे रेयांतरमा। परमेश्वर मेरा जीवन इस तरह बदले, इस तरह बने कि मेरा परमेश्वर पिता की महिमा को दर्शाने वाला एक जीवन मेरा हो। हमारी कलीसिया इस तरह बने कि परमेश्वर पिता की आकार को, परमेश्वर पिता की महिमा को दर्शाने वाले अभिषिक्त सेना बने। रीमाना शादारा लियाता ओ राबो शेकेरे मेने अंधा वाला गारा रेशवेरे अंधुरिया लबा।
मुझको बना। Can you open your heart and say, Lord, please build मैं me. मिट्टी हूँ, Please build me, Lord. तू है कुम्हार। Open your mouths. This is your moment. This is your moment. मुझको This is your time. बना, This is your time, says the मुझको Lord. बना, Tell him to build you, Lord. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी में मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपनाना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को क्या हम ये विश्वास के साथ कह ले सकते हैं, लेता हूँ। परमेश्वर आज से मैं विश्वास के आज साथ से उस क्रूस को मैं ले लेता हूँ। तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। I see that the Holy Spirit is eroding certain deposits in our hearts. I see that what was making its habitation in our hearts, making its habitation in our mind, the Holy Spirit is in a gentle way, it is eroding it. In a gentle way, it is eroding it. And I pray that you wouldn't realize when the addiction went past. You wouldn't realize when this cravings died. That is what the Holy Spirit is doing. वो परमेश्वर की आत्मा ये दिखा रहा है हमारे हृदय से, हमारे मन से कुछ ऐसे गढ़, वो मिट्टी का गढ़, पवित्र आत्मा उसे धीरे धीरे निकाल रहा है। Oh, that which was not from God, जो परमेश्वर से नहीं था, उन सारी बातें वो आज पवित्र आत्मा वो उसे निकाल रहा है। क्यों इस कलीसिया में ये हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर एक नई सेवकाई को प्रदान करना चाहता है। परमेश्वर एक नई अभिषेक को प्रदान करना चाहता है। परमेश्वर एक नई वाचा को, एक नई अभिषेक को वो उंडेलना चाहता है। तो पुरानी चीजें बदलनी होगी, पुरानी सोच बदलना होगा, पुरानी ऐसी बर्बादी के सोच बदलना होगा। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के लिए, एक नई ताज़गी के लिए आज हृदय को तैयार करे। ए रबा शिखरिया था रमनागा। I release newness, freshness into the air. Father, I pray that what is begin here now, आज जो अब शुरुआत हुआ है वो आज संडे में सीमित नहीं होगा। जब कभी इस कलीसिया में लोग प्रवेश होंगे, इस नएपन को वो महसूस करेंगे। जब कभी आपके लोग वो चिल्लाकर आपके नाम को लेंगे, तब तक ये सारे अभिषेक की वो वाणियां, ये अभिषेक उनके ऊपर उंडेलता रहेगा।
whenever your people come into this house and whenever they call upon the name of the Lord, I pray that the Spirit of God would release the anointing that is flowing in this place, Lord. Let the anointing be linked to this place. Let this anointing be linked to this house in the name of Jesus. Oh, Rabba Shekiriyanta Shekiriyanta Managa Shanturiya Ramanavera Shekiriyanta Rababa Shanturi Miniyante Riyanaba Shekiriya Shekiriyanta Riyanaba Shekiriyanta कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। ये कमिटमेंट के साथ ये गाना गाए। जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में जहाँ तू और मैं है आमने सामने इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों आबा की महिमा जो है तेरे चेहरे आया हूँ मैं यहाँ
यही उपस्थिति को अपने घरों में, अपने जीवनों में बना रहे। परमेश्वर ने जो चीज आपके लिए असंभव था वो कर चुका है। जो चीज आपको लगा कि नहीं छूटेगी, परमेश्वर छुड़ा रहा है। जो चीज आपको लगा कि मेरे को इसमें से निकलना मुश्किल है, परमेश्वर शुरुआत किया है। परमेश्वर ने शुरुआत किया है, लेकिन आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है। एक वाक्य में पढ़ूंगा, 2 Kings chapter 13 verses 20 and 21. Elisha died and was buried. Now Moabite raiders used to enter the country every spring. Once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. So this English version says, Elisha died and was buried. Now Moab raiders used to enter the country every spring. मतलब हर ऋतु में ये मोआब के रेडर्स, मतलब लुटेरे, कहाँ आते थे? इज़राइल में लूटमार करने आते थे। वो हिंदी में 1 साल लिखा है, इंग्लिश का वर्जन है एवरी स्प्रिंग, हर साल। मतलब ये दिवाली त्योहार जैसा था, मौसम जैसा था कि हर साल ये लुटेरे आते थे और लूट के जाते थे, और इज़राइल ने कुछ नहीं किया। उनको मालूम था कि ये लुटेरे आएंगे, वो जानबूझकर लूट गए। They knew that these guys would come in spring, but they did nothing. वे सहमत थे। वो क्या थे? सहमत थे उस लुटेरे को आने के लिए, और उनकी सहमति की वजह से हर साल वे लूटते गए। आपकी सहमति हर चीज के लिए जरूरी है। आपके जीवन के आशीष के लिए, दुर्विधि के लिए भी आपकी सहमति के बगैर आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ चीज आपके जीवन में नहीं चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में वो चीज अभी भी पल बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपने सहमति दी है। बगैर सहमति का आपके जीवन में कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट कार्य नहीं कर सकता। और एलिशा का मृत्यु हुआ और एलिशा को दफनाया गया। एलिशा जो है परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, और ऐसे समय जब एलिशा उस इज़राइल में था, कभी भी मोआब के बारे में जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब उस एलिशा को गाड़ दिया गया, जब परमेश्वर की उपस्थिति को, ये हमारा स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है, परमेश्वर की उपस्थिति को जब हमने दफना दिया गया, तो that was a silent yes to the Moabites to come and rob you. देखिए, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं, वो आप शैतान की उपस्थिति को हाँ बोलने जैसा है। इसलिए उस उपस्थिति के करीब रहना बहुत जरूरी है। तो आज जो भी हमने पाया है, ये हमने हाँ में हाँ मिलाया, इसलिए पाया है। We have the anointing that we have received, जो आजादी हमने पाया है, हमने हाँ कहा परमेश्वर से, इसलिए आज जो हमने महसूस किया वो किया है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जाएंगे, तो बिना हमारे हाँ के उस उपस्थिति को रिप्लेस करने के लिए मोआब के रेडर्स आएंगे। हम वो नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को बना रहेंगे। इट विल कंटिन्यू। हमारे कलीसिया अब खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति खत्म नहीं होगा। इज़राइल के लिए एलिशा एक आशीष था। इज़राइल के लिए एलिशा क्या था? एक आशीष था। एलिशा की मृत्यु हो गई, लेकिन हमने क्या पढ़ा? एलिशा के हड्डियों में एक मुर्दा गिरा और वो जी उठा। इसका क्या मतलब है? आशीष खत्म हो सकता है,
लेकिन आशीष देने वाला अब भी हमारे बीच है। वो आशीष खत्म हो गया, एलीशा को दफना दिया, लेकिन जो परमेश्वर था वो उसे दफनाया गया नहीं, वो तब भी वहां पर था। तो आप इस सभा में हफ्ते भर में ना आए, फिर भी जो आपने आज पाया है उसे एक आग में बढ़ने दे। सबसे पहले हमने शुरुआत जो किया था, जैसे बाहर जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स होगा, खाना बराबर नहीं बना, नमक ज्यादा था, हाँ मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इस उपस्थिति को हमारे अंदर से जाने के लिए हम ऐसे कुछ भी चीज नहीं करेंगे। क्या आप मेरे से सहमत है? एलीशा दफनाया गया, लेकिन उसकी अभिषेक तब भी इज़राइल में था। उसकी अभिषेक इज़राइल में होने के बावजूद वे लोग उसे समझ नहीं पाए और मोआब को अंदर आकर लूटने के लिए उन्होंने दिया। वैसे हम नहीं बनेंगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम समझदार बने। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम समझदार बने। केवल संडे को समझदारी नहीं दिखाना है, हफ्ते के हर दिन उस समझदारी के साथ आगे बढ़े। सो दिस सीड विथ फेथ, विश्वास के साथ इस बीज को बोए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बदलावट को लेके आएगा। आमीन। Thank you, Jesus. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and sweet communion of the Holy Spirit be with us, with our families, with our friends, and with all the prayers that we did. May we receive answers in Jesus' name. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे।